हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 के सारे एग्जाम्पल्स। चैप्टर 6 की एक्सरसाइज सारी हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब बचते हैं सिर्फ एग्जाम्पल्स। टोटल 6 एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है भाई, ये PQ लाइन और ये जो RS लाइन है दोनों इस O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इफ एंगल POR और एंगल ROQ इन दोनों का रेशियो गिवन है। कौन से एंगल का? POR इस एंगल का प्लस ROQ इस एंगल का, इन दोनों का रेशियो ये वाला गिवन है। ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स फाइंड करने हैं अपने को। इट मींस ये वाला भी और ये दोनों भी। इट मींस सारे के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं और इन दोनों एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जब भी रेशियो गिवन हो एंगल्स का तो हम वो एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर इन एंगल्स का अपने को सम मिल जाए तो रेशियो तो गिवन है, अगर इन एंगल्स का सम भी फाइंड कर लेंगे तो वहां से इन दोनों को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, ये लाइन PQ एक स्ट्रेट लाइन है और ये OR जो है इस PQ के ऊपर स्टैंड करती है स्ट्रेट लाइन पे। इट मीन्स ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाएंगे। इन दोनों एंगल्स का प्लस वाले है ना, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो ये तो कॉमन आर्म हो जाएगी, ये पॉइंट O कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा, OP और OQ दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हो जाएंगे। तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए दोनों। अब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री कब होगा? जब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो, और वो कब पॉसिबल है? जब ये POQ क्या हो? एक लाइन हो। ठीक है, तो देखो ये लाइन ही तो है, PQ एंड RS दो लाइंस हैं, वो एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो POQ एक लाइन है, OR जो है इस POQ लाइन के ऊपर स्टैंड करती है। देखो यहां से हम लिखेंगे ये जो रे OR है वो स्टैंड्स करती है लाइन POQ पे। ठीक है, ये OR एक रे है जो POQ लाइन पे स्टैंड करती है। इट मींस ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री। एंगल POR प्लस एंगल ROQ इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? POR प्लस ROQ दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस लीनियर पेयर ऑफ एंगल की कंडीशन से हमने ये वाली फॉर्म बना दी। अब देखो इन दोनों एंगल्स का सम भी आ गया और इन्हीं दोनों एंगल का रेशियो भी गिवन है। क्या गिवन है? POR का रेशियो है ROQ के साथ और वो है 5:7। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब दोनों कंडीशन आ गई तो ये दोनों एंगल फाइंड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले करेंगे पहले वाला एंगल, एंगल POR। तो पहले कौन सा रेशियो आ रहा है? 5 और अपॉन में रेशियो का सम आता है तो 7 + 5 करेंगे तो 12 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में दोनों एंगल्स का सम आता है, वो कितना है? 180 डिग्री। अब देखो ये 12 × 1 = 12 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 15 डिग्री से, कितना आएगा? 15 × 5 = 75। ठीक है, तो ये एंगल POR आ गया 75 डिग्री। एंगल POR ये वाला एंगल आ गया कितना? 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल फाइंड करेंगे दूसरा, एंगल ROQ। तो दूसरा रेशियो है 7 अपॉन में रेशियो का सम 12 और इनटू में दोनों एंगल्स का सम, वो कितना है? 180 डिग्री। सिमिलरली ये 12 से 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 15 डिग्री को, तो 15 7 = 105, ये आ गया 105 डिग्री। ROQ ये वाला कितना आया? 105 डिग्री। दो एंगल्स तो फाइंड कर लिए, सारे एंगल्स फाइंड करने हैं ना, ऑल द एंगल्स। ठीक है, तो इनमें से दो आ गए, अब ये दो और फाइंड करनी है। अब देखो अगर ये PQ और RS दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे,
इट मीन्स यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, अगर ये इंटरसेक्ट हैं तो ये वाले वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे दोनों, तो इक्वल होंगे। और इसी तरीके से ये वाले दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाले दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये वाले भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ से लिखेंगे एंगल POR है, ये वाला POR कौन से के इक्वल होगा, SOQ के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, सिमिलरली एंगल ROQ है, वो किसके इक्वल होगा, ROQ POS के, एंगल POS के, क्योंकि वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखो POR की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री, तो यहाँ से SOQ की भी कितनी हो जाएगी, SOQ की भी हो जाएगी 75 डिग्री, 70 डिग्री नहीं है, ये कितना है 75 डिग्री। ठीक है, तो SOQ ये भी 75 डिग्री आ गया। ठीक है, अब कौन सा बचा, POS, ये वाला POS, ये इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू कितनी है 105, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो दो एंगल्स तो ये वाले भी आ गए अपने पास और ये वाले तो इधर आ चुके। ठीक है, 1 2 3 4 सारे एंगल्स फाइंड कर लिए हमने। तो ऑल द एंगल्स फाइंड करने थे जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग थी। ठीक है, तो वहां से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो सिर्फ दो ही एंगल फाइंड करने हैं अपने को, तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं और वहां से इनका वो क्या है, रेशियो भी गिवन है, तो दोनों एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रे OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ। ये OS जो रे है वो इस लाइन POQ के ऊपर स्टैंड करती है। रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड SOQ रिस्पेक्टिवली। देखो ये OR भी एंगल बाइसेक्टर है, ये OT भी एंगल बाइसेक्टर है। कौन से एंगल की, ये OR तो है इस POS की बाइसेक्टर, इट मीन्स इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो POR एंगल और ROS दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। सिमिलरली ये जो OT है ये SOQ इस पूरे एंगल की क्या है, बाइसेक्टर है। इट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, SOT और TOQ। ठीक है, समझ में आया। इफ एंगल POS इक्वल्स टू x, एंगल जो है POS गिवन है कितना, x गिवन है, ये गिवन है। फाइंड एंगल ROT, अपने को ये ROT ये पूरा वाला एंगल जो है ये फाइंड करना है। ठीक है, और POS ये वाला पूरा एंगल कितना गिवन है, x। अब देखो भाई अगर ये पूरा एंगल POS x है तो ये दोनों इसके क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट्स कितने हो जाएंगे भाई, ये पूरा x है तो x/2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में गिवन है OS जो है स्टैंड्स करेगी ऑन ए लाइन POQ के ऊपर, इट मीन्स यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा। तो अगर ये OS है इस PQ पे स्टैंड कर रही है तो ये POS एंगल और SOQ दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल PO प्लस SOQ का सम 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब POS की वैल्यू x गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे x पुट कर देंगे, तो यहाँ से एंगल SOQ की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। ये x इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस x, SOQ की वैल्यू आ गई। ठीक है, एंगल SOQ की वैल्यू तो आ गई अपने पास। ठीक है, अब देखो सेकेंड नंबर पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि रे OR और OT क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो पहले हम OR की बात करते हैं। OR बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इस POS एंगल की क्या है, ये बाइसेक्टर है। इट मीन्स इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इट मीन्स यहाँ से ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल होंगे ये वाले दोनों।
ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स एंगल POR इक्वल है एंगल ROS के। तो हम एंगल POS को किसका सम लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल्स का, एंगल POR प्लस एंगल ROS। अब ये दोनों तो एंगल इक्वल है, तो हम दोनों एंगल्स की जगह पे एक एंगल लिख सकते हैं भाई, चाहे इसके इक्वल ये लिखो चाहे इसके इक्वल ये लिखो। तो POS की वैल्यू तो x गिवन है, और इन दोनों में से इस POR को ROS के इक्वल लिख देते हैं, तो ये हो गया ROS प्लस ये ROS। ठीक है, ये तो एज इट इज, और इस POR ROS के इक्वल है तो इसकी जगह पे पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा इधर से 2 एंगल ROS, और इधर है x, तो यहाँ से एंगल ROS की वैल्यू आ जाएगी इक्वल में x तो ऑलरेडी है, अब ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है, आगे जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया x बाई 2 एंगल ROS तो आ गया। ठीक है, अब अपने को फाइंड तो ROT करना था, इसका मतलब क्या हुआ, SOT एंगल और अपने को फाइंड करना है। तो अब देखो सेकेंड कौन सी है बाइसेक्टर, OT। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये SOQ एंगल की बाइसेक्टर है, SOQ, तो यहाँ से ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल SOT इक्वल है एंगल TOQ के। ठीक है, तो यहाँ से एंगल SOQ को लिख सकते हैं इन दोनों एंगल्स का सम, SOT प्लस एंगल TOQ। अब देखो SOQ एंगल की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी है, 180 डिग्री माइनस का x। ठीक है, इक्वल, अब देखो SOT एंगल एज इट इज प्लस TOQ किसके इक्वल है, SOT के, तो TOQ की जगह पे भी SOT लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 एंगल SOT, और यहाँ से ये एज इट इज 180 डिग्री माइनस का x। अब अगर यहाँ से एंगल SOT की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये तो इक्वल में है ही 180 डिग्री माइनस का x, अब ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो इधर दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा इस पूरे के। ठीक है, अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे हम, देखो अब ये 2 इन दोनों के डिवाइड में है, इट मींस इसको इसके डिवाइड में भी लिख सकते हैं, माइनस x के डिवाइड में भी 2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के डिवाइड में है ये। तो देखो जब 180 डिग्री के डिवाइड में भी 2 लगा दिया, और माइनस फिर ये x के डिवाइड में भी 2 आ गया। अब देखो यहाँ से एंगल SOT, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, और ये 0 90 डिग्री, और वो माइनस का x बाई 2। ठीक है, ये माइनस का x बाई 2 एज इट इज, ये आ गया एंगल SOT, मीन्स ROS एंगल भी आ गया ये वाला, प्लस SOT एंगल भी आ गया। तो हम अपने को जो फाइंड करना है ROT, वो इन दोनों एंगल्स का सम है। देखो एंगल ROT को लिख सकते हैं एंगल ROS प्लस एंगल SOT लिख सकते हैं। अब देखो ROS की वैल्यू कितनी है, x बाई 2 प्लस SOT की वैल्यू 90 डिग्री माइनस x बाई 2, दोनों एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया एंगल ROT। अब देखो ये x बाई 2 प्लस का है, ये x बाई 2 माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए दोनों, क्या बचा 90 डिग्री, वो भी प्लस का, तो ये हो गया अपना एंगल ROT कितना 90 डिग्री का। इट मीन्स ये वाला जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे फाइंड किए भाई, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे और अपना आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले OS स्टैंड्स ए लाइन POQ, इट मीन्स ये लीनियर पेयर बनेगा, तो वहां से लीनियर पेयर बन गया इन दोनों एंगल्स का। फिर एक एंगल की वैल्यू गिवन है वो पुट कर दी तो दूसरे एंगल की वैल्यू आ जाएगी अपने को। ठीक है, फिर एक बार OR है वो उसको बाइसेक्टर लेनी है इस एंगल का, फिर सेकेंड नंबर पे OT है वो बाइसेक्टर है इस वाले SOQ एंगल की, वहां से ये दोनों एंगल्स मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज, ये चारों क्या हैं 4 रेज हैं, ये OP, OQ, OR एंड OS। ठीक है,
प्रूफ दैट, अपने को ये वाला प्रूफ करना है कि एंगल पी ओ क्यू ये वाला प्लस क्यू ओ आर ये वाला प्लस एस ओ आर ये वाला प्लस पी ओ एस ये वाला, ये सारे एंगल्स का जो सम है वो कितना है 360 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर हम इनमें से कोई भी एक लाइन को आगे बढ़ा दे, ठीक है, अगर ओ क्यू लाइन को हम इस तरीके से बढ़ा देंगे आगे, सपोज ये पॉइंट है टी पॉइंट तक इस ओ क्यू जो लाइन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो टी ओ क्यू क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी स्ट्रेट। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर देखेंगे कि ओपी है वो भी इसी लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है स्ट्रेट लाइन पे, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाएगा। सिमिलरली ये ओएस भी इसी लाइन पे स्टैंड करेगी, तो ये और ये पूरा एंगल भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाएगा। तो वहां से दो इक्वेशन मिल जाएगी, फिर उनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्शन करी है हमने, लेट प्रोड्यूस ओ क्यू बैकवर्ड टू पॉइंट टी। ठीक है भाई, इस ओ क्यू को पीछे की साइड में क्या किया है, पॉइंट टी तक इंक्रीज किया है, प्रोड्यूस किया है। ठीक है, सो दैट जो टी ओ क्यू है वो क्या है, ये लाइन, ये क्या बन गई, एक लाइन बन गई अपनी। ठीक है, अब देखो ये ओपी इस लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है भाई, ये चारों क्या है, रेज है, तो जो ओपी रे है वो इस लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है। तो सबसे पहले तो जो रे ओपी है वो क्या कर रही है, लाइन स्टैंड्स ऑन लाइन टी ओ क्यू, इट मीन्स यहाँ पे लीनियर पेयर बनेगा। अगर ये ओपी इस लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, इट मीन्स ये वाला और ये वाला दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, और इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, अब सिमिलरली ओ एस, जो रे ओ एस है वो भी किसके ऊपर स्टैंड कर रही है, स्टैंड्स ऑन लाइन टी ओ क्यू, सेम लाइन टी ओ क्यू के ऊपर ओ एस भी रे है वो स्टैंड कर रही है। इट मीन्स ये वाला और ये वाला पूरा एंगल ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल एस ओ क्यू है, एस ओ क्यू, ये पूरा वाला जो एंगल है इन दोनों एंगल्स का सम है छोटे वाले का, तो इस पूरे एंगल की जगह पे ये दोनों एंगल लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो एंगल एस ओ क्यू है वो किन दो एंगल्स का सम है, एस ओ आर, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों एंगल्स का सम एस ओ क्यू है। तो यहाँ पे एस ओ क्यू की जगह पे ये वाले एंगल्स लिख सकते हैं। देखो टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू की जगह पे लिखेंगे ये वाली एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू। ठीक है, और इक्वल में है 180 डिग्री। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या किया है यहाँ पे, जो एस ओ क्यू एंगल था उसकी जगह पे ये दोनों एंगल्स का सम लिख दिया। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल 180 डिग्री। और ये थर्ड कौन सी है, सॉरी सेकेंड, टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर ऐड कर रहे हैं इनको, देखो एंगल टी ओ पी साइंस तो प्लस के ही रहेंगे, सेम रहेंगे, ऐड कर रहे हैं तो सारे साइन ठीक है एज इट इज रहते हैं, अगर ऐड करते हैं तो सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं। अब देखो एंगल टी ओ पी प्लस एंगल
TOP प्लस एंगल TOS, ठीक है। फिर प्लस एंगल POQ प्लस SOR प्लस ROQ और इज इक्वल में ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री दोनों प्लस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब देखो एंगल TOP प्लस TOS, TOP ये प्लस का साइन वाला एंगल और TOS ये प्लस का साइन वाला एंगल, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये किसके इक्वल है, POS के। ये पूरे वाले एंगल के इक्वल हैं दोनों, तो इन दोनों एंगल्स का सम ये होता है POS। ऐसा लिख सकते हैं, देखो POS के इक्वल क्या है, एंगल TOP प्लस एंगल TOS, इन दोनों एंगल्स का सम ये है POS। तो ये देखो TOP प्लस TOS दोनों एंगल्स की जगह पे POS लिख सकते हैं, तो इन दोनों की जगह पे तो आ जाएगा एंगल POS प्लस बाकी के सारे एंगल्स एज इट इज, POS प्लस POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ और ये सब किसके इक्वल है, 180 प्लस 180 करेंगे तो 360 आएगा, 360 डिग्री के। देखो यही प्रूफ करना था कि अपने को इन चारों एंगल्स का सम 360 प्रूफ करना था। कौन से एंगल POQ, ये रहा एंगल POQ प्लस एंगल QOR, ये रहा QOR प्लस SOR, ये रहा प्लस POS, ये रहा। तो चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। यही प्रूफ करना था अपने को, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ PQ पैरेलल है RS के। ये फिगर गिवन है, ये वाली PQ लाइन इस RS के पैरेलल गिवन है। एंगल MXQ 135, MXQ ये वाला 135 डिग्री गिवन है एंड MYR ये वाला एंगल 40 डिग्री का गिवन है। फाइंड करना XMY इट मींस ये पूरा एंगल अपने को फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल फाइंड करना है। अब देखो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस PQ के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो किस पॉइंट से, इस M पॉइंट से होकर जाएगी। देखो इस तरीके से ये PQ के पैरेलल लाइन है AB एक लाइन ड्रॉ करी है PQ के पैरेलल, जो कौन से, इस M पॉइंट से होकर जा रही है। देखो लेट ड्रॉ ए लाइन AB पैरेलल PQ थ्रो पॉइंट M, ठीक है। जो इस M पॉइंट से होकर जाएगी, इस PQ के पैरेलल AB एक लाइन ड्रॉ करी है। अब देखो ये जो एंगल फाइंड करना था अपने को पूरा, इसके दो पार्ट्स हो गए, एक ये और एक ये। इट मींस ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हम फाइंड कर लेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो एंगल अपने को XMY फाइंड करना है वो आ जाएगा अपने पास। अब देखो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में गिवन है PQ पैरेलल है RS के, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, AB को भी PQ के पैरेलल लेट किया है, तो PQ किसके पैरेलल है, AB के भी। तो बाय थ्योरम हम बोल सकते हैं कि जो RS है वो पैरेलल होगा AB के। कैसे, थ्योरम का यूज करके। थ्योरम क्या थी कि दो लाइन अगर किसी सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। अब RS और AB दोनों ही PQ इट मीन सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो ये आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। ये थी अपनी थ्योरम, ठीक है। अब देखो अगर RS और AB दोनों पैरेलल हो गई, इट मीन्स ये MY क्या हो गई, इनकी ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये MY इनकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ से एंड MY क्या है, इज ए ट्रांसवर्सल। भाई AB और RS पैरेलल है और इनकी MY एक ट्रांसवर्सल है,
तो अल्टरनेट एंगल कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा एंगल एम वाई आर, वो किसके इक्वल है, एंगल बी एम वाई, एंगल बी एम वाई, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल हो गए। तो अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का, इसकी वैल्यू गिवन है 40 डिग्री, तो एंगल बी एम वाई भी आ गया अपना 40 डिग्री। इट मीन्स ये वाला एंगल तो 40 डिग्री आ गया, ठीक है। अब अगर ये वाला और फाइंड कर ले तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब देखो, चूंकि ये दोनों भी पैरेलल है, पी क्यू और ए बी भी क्या है, पैरेलल है, पी क्यू और ए बी भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी एक्स एम इज ए ट्रांसवर्सल, ये हो गई इनकी ट्रांसवर्सल। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ये वाला और ये वाला दोनों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक्स एम इनकी ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स है ये वाला और ये वाला, एंगल एम एक्स क्यू और एंगल एक्स एम बी, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। भाई सेम साइड है, कोई एक ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइंस की, तो वो जो ट्रांसवर्सल है उन पैरेलल लाइंस की, उस ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज interior angles on the same side of कौन सी है, ट्रांसवर्सल एक्स एम। भाई एक्स एम के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इनमें से जो एम एक्स क्यू है वो कितना है, 135 डिग्री, इधर पुट कर देंगे 135 डिग्री इज इक्वल, ये आगे है 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल एक्स एम बी हम फाइंड कर सकते हैं 180 डिग्री। ये इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा 135 डिग्री। अब देखो इन दोनों को माइनस कर दो, 10 माइनस 5 5 बचेगा, ये हो गया 7 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 5 6 7 4 बचेगा, और 1 माइनस 1 0, तो ये एंगल आ गया अपना 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो तो एंगल एक्स एम वाई, ये एंगल फाइंड करना है अपने को, तो ये किसका सम है, इन्हीं दोनों एंगल्स का सम है। एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल वाई एम बी, एक्स एम बी है 45 डिग्री प्लस वाई एम बी है 40 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 85 डिग्री। तो एंगल एक्स एम वाई आ गया 85 डिग्री, जो कि अपने को फाइंड करना था। एंगल एक्स एम वाई वो कितना है, 85 डिग्री का, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट, इस बार अपने को फिगर बनाना है। भाई एक ट्रांसवर्सल है, वो दो लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले तो एक ट्रांसवर्सल बनाएंगे जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा। ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो इनकी एक इस तरीके से ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो सपोज ये पी क्यू है, ये आर एस है, ठीक है, ये दो लाइंस हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल है ए जो इसको बी पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन को, दूसरी लाइन को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये हो गया डी, ए बी सी डी एक ट्रांसवर्सल हो गई। सच दैट किस प्रकार है, द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सी होंगी, जब देखो दो लाइंस हैं एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला, ये दोनों ही क्या है,
कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे भाई इस लाइन के ऊपर की तरफ और ट्रांसवर्सल के इस साइड है, तो सेम यही वाली कंडीशन ऊपर वाले एंगल पे भी है, इस वाली लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के इस साइड, तो दोनों क्या है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों हो गए। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर तो मिल गया, अब उसके क्या है बाइसेक्टर, इट मींस इस एंगल दोनों एंगल्स को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बाइसेक्टर्स, और वो क्या है आपस में पैरेलल है। तो पहले तो बाइसेक्टर बनाएंगे, इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया ये और इसका हो गया ये हो गया ई और ये हो गया जी। ठीक है, तो ये जो बीई है ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है, सीजी है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, और वो क्या है आर पैरेलल, इट मींस ये बीई और सीजी दोनों क्या है जो बाइसेक्टर है वो आपस में पैरेलल है, ये गिवन है। देन प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है अपने को, द टू लाइंस आर पैरेलल, अपने को पी क्यू और आर एस को पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो जो जो गिवन है ना वो लिखेंगे सबसे पहले। तो देखो ये गिवन है कि ये जो बीई है वो पैरेलल है इस सीजी के। ठीक है, ठीक है, अब ये जो बीई है वो इस ए बी क्यू एंगल का बाइसेक्टर है। BE is a bisector of angle ABQ, इस वाले एंगल का जो BE है वो बाइसेक्टर है, इट मींस ये वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे अगर ये बाइसेक्टर है तो। एंगल ABE इक्वल होगा एंगल EB, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इट मींस दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब इन दोनों एंगल्स का सम ए बी क्यू को इन दोनों एंगल्स का सम लिख सकते हैं, एंगल ए बी क्यू इक्वल एंगल ए बी ई प्लस एंगल ई बी क्यू लिख सकते हैं। अब ई बी क्यू किसके इक्वल है ए बी ई के, तो इस ई बी क्यू की जगह पे एंगल ए बी ई लिख सकते हैं हम, और बाकी का एज इट इज ये वाला भी और ये इधर वाला भी। ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा ए बी ई प्लस ए बी ई, टू ए बी ई, टू एंगल ऑफ ए बी ई, और इधर है एंगल ए बी क्यू, तो यहां से एंगल ऑफ ए बी ई, अब इसके मल्टीप्लाई में है ये टू, तो आगे जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये एंगल ए बी क्यू के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंगल ए बी ई, ए बी ई ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, अब देखो सी जी भी इस एंगल का बाइसेक्टर है, सी जी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का बी सी एस का, इट मींस ये वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, बी सी जी, एंगल बी सी जी इक्वल है एंगल जी सी एस के। ठीक है, अब इस बी सी एस एंगल को इनका सम लिख सकते हैं, बी सी एस को लिख सकते हैं एंगल बी सी जी प्लस जी सी एस। ठीक है, अब देखो जो एंगल जी सी एस है वो किसके इक्वल है बी सी जी के, तो इस जी सी एस की जगह पे बी सी जी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख दिया बी सी जी, और बाकी एज इट इज बी सी जी, और ये है एंगल बी सी एस। अब देखो एंगल बी सी एस इक्वल ये हो गया, सेम एंगल है तो टू हो गया, टू ऑफ एंगल बी सी जी, तो यहाँ से एंगल बी सी जी आ जाएगा, ये टू इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाकर इसके डिवाइड में चला जाएगा, बी सी एस के डिवाइड में आ गया टू, तो ये हो गया एंगल बी सी जी, ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखो कंडीशन गिवन है कि बीई पैरेलल है सीजी के, बीई पैरेलल है सीजी के, तो ये जो बीई है ये इस सीजी के पैरेलल है, इस तरीके से इसको अगर आगे भी बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइंस क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी बीसी या फिर एडी। ठीक है, तो यहाँ से एडी इज ए ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल गिवन है तो ये इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो देखो यहाँ से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो,
ये वाली लाइन और ये इसकी ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल ये वाला। सिमिलरली ये तो ट्रांसवर्सल है और ये जो लाइन हो जाएगी ये वाली और ये वाला एंगल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ई है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी जी के। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल हो गई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखो इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल ए बी ई की वैल्यू ये रही, क्या है, इसकी जगह पे है एंगल ए बी क्यू बाई में 2। अब इक्वल बी सी जी की वैल्यू ये रही, एंगल बी सी एस अपॉन 2। ठीक है, अब ये 1/2 इस साइड भी है, 1/2 दूसरी साइड भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, इधर बचेगा एंगल ए बी क्यू इक्वल एंगल बी सी एस। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ए बी क्यू इट मीन्स ये पूरा एंगल और बी सी एस इट मीन्स ये पूरा एंगल। अगर ये दोनों पूरे पूरे एंगल्स इक्वल आ गए इट मीन्स दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और ये हो गई इनकी ट्रांसवर्सल। तो वहां से क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब पॉसिबल है, जब ये पी क्यू और आर एस पैरेलल हो। तो ये इक्वल है इट मीन्स ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है, दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दे आर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। अब ये इक्वल हो गए, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो इनकी जो ट्रांसवर्सल है वो एडी हो जाएगी। भाई एडी ट्रांसवर्सल के साथ ही तो हैं दोनों कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, तो यहाँ से प्रूफ हो गया हेंस पैरेलल है, पी क्यू और आर एस पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। ये वाली ए बी इस सी डी लाइन के पैरेलल है और ये सी डी लाइन इस ई एफ के पैरेलल है। ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर है ए बी, ये ई से ए है ना इस ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये वाला भी 90 डिग्री का है। ठीक है, इफ बी ई एफ गिवन है 55 डिग्री, ये B है, ये E है, ये F है, इट मीन्स ये वाला जो एंगल है ना ये 55 डिग्री गिवन है। फाइंड करना एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड तीनों एंगल्स अपने को फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो CD है ना ये EF के पैरेलल गिवन है, CD पैरेलल है EF के, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये जो DE है इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो DE इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल हो गई। अब देखो इनके क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड, इस साइड में कौन से एंगल है, एक तो ये वाला, एक ये वाला एंगल y प्लस ये वाला 55 डिग्री वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल y प्लस ये वाला एंगल है DEF कितना है 55 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन सी, DE या फिर ED। तो जो ED ट्रांसवर्सल है उसकी सेम साइड के दोनों एंगल्स का जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 180 डिग्री, ये इधर प्लस का है इसको आगे भेजेंगे तो माइनस का 55 हो जाएगा, तो एंगल y आ जाएगा। देखो 10 माइनस 5 करेंगे 5, ये हो गया 7, 7 माइनस 5 करेंगे 2 और ये 1, 125 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 125 डिग्री। अब देखो ये वाली दोनों भी पैरेलल गिवन है AB एंड CD, AB पैरेलल है CD के, तो अब ट्रांसवर्सल हो जाएगी BD इन दोनों लाइंस की, तो BD इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल x है वो y के इक्वल हो जाएगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो ये लाइन है पैरेलल, इस लाइन के इस साइड में और जो ट्रांसवर्सल है उसके नीचे की साइड का एंगल है x,
तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, जो इस लाइन के इसी तरफ और इस जो ये जो ट्रांसवर्सल है BD इसके नीचे की तरफ, वो कौन सा है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल एक्स इक्वल एंगल वाई, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स अगर y की वैल्यू 125 डिग्री है तो यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 125 डिग्री। अब एंगल x भी फाइंड कर लिया हमने, एंगल y भी फाइंड कर लिया, कौन सा बचा, एंगल z बच गया। अब ठीक है, तो एंगल z कैसे फाइंड करेंगे, देखो AB है वो इस EF के भी पैरेलल हो जाएगा क्या, देखो AB पैरेलल गिवन है CD के, एंड CD किसके पैरेलल है, EF के। ये दोनों स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में, तो हम अपनी थ्योरम का यूज करके बोल सकते हैं कि दो लाइंस सेम लाइन के पैरेलल हैं तो ये आपस में भी पैरेलल होंगी, तो यहाँ से AB पैरेलल EF आ जाएगा बाय थ्योरम। ठीक है, अब AB और EF यानी कि ये वाली AB और ये वाली EF दोनों पैरेलल हो गई, तो अब इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी ये वाली AE, ये पैरेलल हो गई, एंड AE इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, कौन सी ट्रांसवर्सल ली है हमने, AE ली है, ये B से E तक ये नहीं ली है, कौन सी, AE एक इनकी ट्रांसवर्सल ली है, इस AB और EF दोनों पैरेलल लाइंस की, ये हो गई ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड के एंगल्स, सेम साइड के नीचे वाली साइड के लेंगे, एक ये और ये पूरा एंगल, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहां से हम बोलेंगे एंगल EAB प्लस एंगल कौन सा, ये वाला AEF, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। कौन सा रीजन देंगे, यही वाला सेम की इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिख देना आप ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो इन दोनों का सम, तो EAB ये तो 90 डिग्री का एंगल है, इसकी वैल्यू हो गई 90 डिग्री, प्लस AEF इसको इन दोनों का सम लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल्स का, एक तो है एंगल Z प्लस दूसरा है 55 डिग्री का, इन दोनों का सम लिख सकते हैं AEF को, इक्वल में 180 डिग्री। अब देखो सारी वैल्यू जो सिर्फ Z की नहीं है तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं Z की, तो एंगल Z हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री पहले से है, ये 90 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली ये 55 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाकर ये भी माइनस का 55 डिग्री हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, एंगल Z। अब देखो ये 180 डिग्री, अब ये दोनों माइनस के नंबर्स हैं तो ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। देखो 0 + 5 करेंगे तो 5 आएगा, 9 + 5 करेंगे तो 14 आ जाएगा, ये हो गया 145 डिग्री। तो एंगल Z इक्वल्स टू, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 10 - 5 करेंगे 5, ये हो गया 7, 7 माइनस का 4 करेंगे बचेगा 3, 1 - 1 0, तो एंगल Z आ गया अपना 35 डिग्री। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड तीनों फाइंड करने थे, तीनों एंगल्स ही हमने फाइंड कर लिए। ये था आपका लास्ट एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए होंगे, फिर भी कहीं पे डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।